नमस्ते दोस्तों। कल रात ईडन गार्डन्स में एक तरह से रनों की बारिश ही हो गई। बिल्कुल। और क्या कमाल का मैच था वो। हाँ, लेकिन अंत में जीत का परचम लहराया सनराइजर्स हैदराबाद ने। मतलब आईपीएल 2026 के इस छठे मुकाबले में एसआरएच ने केकेआर को उसी के घर में 65 रनों की करारी शिकस्त दी। 65 रन टी20 क्रिकेट में एक बहुत बड़ा मार्जिन होता है। बिल्कुल होता है। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हमारा मिशन यही है कि हम समझें कि आखिर एसआरएच ने ये जीत कैसे हासिल की और केकेआर जैसी मजबूत टीम से अपने ही घर में कहाँ चूक हो गई। चलिए इसे खोलकर समझते हैं। हाँ, हमें शुरुआत उस फैसले से करनी चाहिए जिसने इस पूरे मैच की नींव रखी। मेरा मतलब है टॉस। एग्जैक्टली केकेआर में टॉस जीता और पहले गेंदबाजी चुनी। अब मुझे ये फैसला ऐसा लगा जैसे किसी ने शेर को उसी की गुफा में चुनौती दे दी हो और शेर ने पलटकर हमला कर दिया। बहुत सही कहा आपने। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने जो किया वो तो किसी तूफान से कम नहीं था। अरे सिर्फ 5.4 ओवरों में 82 रन ठोक डाले उन्होंने। हाँ, और वो भी इतनी आसानी से। मतलब हेड ने 21 गेंदों पर 46 रन बनाए और अभिषेक ने 21 गेंदों पर 48 रन। एक घरेलू टीम का गेंदबाजी का फैसला पावर प्ले में ही इतना गलत कैसे साबित हो गया? देखिए, मनोवैज्ञानिक रूप से अगर आप देखें तो पावर प्ले में 82 रन लुटाना किसी भी गेंदबाजी आक्रमण की कमर तोड़ देता है। हेड और अभिषेक ने शुरुआती 5 ओवरों में ही मैच का मोमेंटम पूरी तरह से छीन लिया था। और टी20 में वो मोमेंटम वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल। और केकेआर के गेंदबाज जो स्विंग की उम्मीद कर रहे थे, उन्होंने अपनी लेंथ बिगाड़ ली। बल्लेबाजों ने क्रीज का इतना आक्रामक इस्तेमाल किया कि गेंदबाज पूरी तरह से पैनिक कर गए। हाँ, पैनिक तो साफ दिख रहा था उनकी बॉडी लैंग्वेज से। अब यहाँ मामला सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है। वो कैसे? क्योंकि ओपनर्स के आउट होने के बाद अक्सर रन रेट गिरता है, नए बल्लेबाजों को पिच समझने में समय लगता है। लेकिन एसआरएच ने ऐसा बिल्कुल नहीं होने दिया। वही तो, हेनरी क्लासन ने अपनी शानदार फॉर्म जारी रखी और 35 गेंदों में 52 रन बना दिए। और फिर अंत में नीतीश कुमार रेड्डी ने 39 रन जोड़े, जिससे स्कोर 20 ओवर में 226 तक पहुंच गया। 226 का स्कोर बहुत विशाल होता है दबाव डालने के लिए। हाँ, लेकिन मेरे दिमाग में एक काउंटर सवाल आ रहा है। जी बताइए। अगर ब्लेसिंग मुजुर्बानी ने 4 अहम विकेट चटकाए, तो क्या केकेआर की गेंदबाजी पूरी तरह से बेअसर थी या सिर्फ एक छोर से रनों की सुनामी आ रही थी? यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि मुजुर्बानी का प्रदर्शन एक रेगिस्तान में नगरिस्तान की तरह था। मतलब एक ओएसिस की तरह। अच्छा, ऐसा क्यों कहेंगे आप? क्योंकि क्लासेन और रेड्डी की साझेदारी ने मुजरबानी के उस अच्छे स्पेल के प्रभाव को लगभग खत्म ही कर दिया था। उन्होंने मुजरबानी को सम्मान दिया, लेकिन दूसरे गेंदबाजों पर कड़ा प्रहार किया। मतलब उन्होंने अपना टारगेट सेट कर लिया था कि किसे मारना है और किसे नहीं। बिल्कुल। और इसी वजह से वो 226 के एक विशाल लक्ष्य तक पहुंच पाए। विकेट गिर रहे थे पर रन रेट कभी कम नहीं हुआ। वाओ! अब आते हैं उस पहाड़ जैसे लक्ष्य के पीछे भागने पर। मतलब 227 रन। इसके लिए तो एक चमत्कारिक शुरुआत की जरूरत थी। और शुरुआत मिली भी थी केकेआर को। फिन एलन ने जो किया वो तो सच में अद्भुत था। अरे हाँ, सिर्फ 7 गेंदों में 4 चौके और 2 छक्कों की मदद से 28 रन। एलन की ये आतिशबाजी मुझे उस दिवाली के रॉकेट की तरह लगी जो बहुत तेज आवाज के साथ आसमान में गया और चंद सेकंड में ही फटकर गायब हो गया। बहुत ही सटीक एनालॉजी है ये। वो एकदम से आए और छा गए, है ना? तो एलन के तुरंत बाद जब कप्तान अजिंक्य रहाणे क्रीज पर आए और सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हो गए, तो टीम के मनोबल पर क्या असर पड़ा होगा इसका? देखिए, बड़े लक्ष्य का पीछा करते समय कप्तान का ऐसे सस्ते में आउट होना सिर्फ एक विकेट का नुकसान नहीं होता, ये पूरी रणनीति का ढह जाना होता है। रणनीति कैसे ढहती है इस एक विकेट से? क्योंकि एलन ने जो एक मोमेंटम दिया था वो रहाणे के आउट होने से पूरी तरह से खत्म हो गया। रहाणे एक एंकर हैं और उन पर वो अवास्तविक रन रेट बनाए रखने का दबाव आ गया। और उसी दबाव में वो अपना विकेट गंवा बैठे। बिल्कुल। एलन का खेल अलग है और रहाणे का अलग। और जब शीर्ष क्रम बिखर जाता है तो सारा दबाव मध्य क्रम पर आ जाता है। सही बात है। अंकुश रघुवंशी और रिंकू सिंह ने जुझारू कोशिश भी की। जी, दोनों ने काफी मेहनत की पिच पर। मतलब अंकुश ने 29 गेंदों पर 52 रन बनाए और रिंकू ने 35 रन। लेकिन रन रेट का दबाव बढ़ता ही गया। और यहीं पर एसआरएच के गेंदबाजों ने अपना असली खेल दिखाया। हाँ, जयदेव उनाडकट ने 3 विकेट लिए और ईशान मलिंगा ने 2 विकेट चटकाए। नतीजा ये हुआ कि केकेआर 16 ओवर में 161 रनों पर ऑल आउट हो गई। तो इसका कुल मतलब क्या निकलता है? क्या मतलब?
मतलब क्या अंकुश और रिंकू के पास कोई मौका था या उनादकट और मलिंगा ने पहले से ही कोई खास जाल बिछा रखा था जिसमें केकेआर के बल्लेबाज बस फंसते चले गए? ये जो 227 के लक्ष्य का रन रेट का दबाव होता है ना, ये एक तरह का विज्ञान है। जब डॉट गेंदें आती हैं तो वो बिल्कुल जहर का काम करती हैं। उफ, सच में डॉट गेंदें तो T20 में जान निकाल लेती हैं। हाँ, और अंकुशर का जुझारूपन काबिले तारीफ था, लेकिन उनादकट और मलिंगा ने उस बढ़ते दबाव का बखूबी फायदा उठाया। कैसे? मतलब उन्होंने क्या अलग किया अपनी गेंदबाजी में? उनादकट ने अपनी गति कम की और ऑफ कटर्स डाले जो पिच पर बहुत अच्छे से ग्रिप कर रहे थे, और दूसरी तरफ मलिंगा ने तेज यॉर्कर्स मारे। ओह, तो एक तरफ से धीमी ग्रिप होती गेंदें और दूसरी तरफ से तेज रफ्तार वाली सटीक यॉर्कर्स। बिल्कुल, बल्लेबाजों को सेटल होने का कोई मौका ही नहीं मिला, और इसी वेरिएशन के जाल में पूरी टीम 16 ओवर में ही सिमट गई। वाओ, ये तो सच में एक मास्टर क्लास थी गेंदबाजी की। अब अगर हम इस पूरे उतार चढ़ाव वाले मैच के प्रदर्शन का निचोड़ निकालें तो प्लेयर ऑफ द मैच रहे नीतीश कुमार रेड्डी। और वो इसके पूरी तरह से हकदार भी थे। उनका योगदान बहुत अहम था। हाँ, 39 रन बनाए और फिर गेंदबाजी में 2 विकेट भी निकाले, और ये IPL 2026 का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर था, मतलब 226 रन। SRH इस सीजन में स्कोर डिफेंड करने वाली पहली टीम बन गई है। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़ें तो ये बहुत बड़ी बात है टूर्नामेंट के लिए। कैसे है ये? क्योंकि इस सीजन में जहां स्कोर डिफेंड करना अब तक मुश्किल लग रहा था ओस और बाकी वजहों से, वहां SRH ने पहली बार ये कारनामा करके दिखाया है, वो भी ईडन गार्डन्स में। ये तो उनके लिए बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर होगा आगे के मैचों के लिए। बिल्कुल होगा, लेकिन दूसरी ओर KKR के लिए ये गंभीर चिंता का विषय है। वो इसलिए क्योंकि वे अपने शुरुआती दोनों मैच हार चुके हैं। हाँ, और किसी भी फ्रेंचाइजी टूर्नामेंट में 0-2 से शुरुआत करना मनोबल काफी गिरा देता है। नेट रन रेट का भी नुकसान होता है। सही कहा। तो आज के इस गहन चर्चा से ये साफ है कि T20 क्रिकेट सिर्फ ताकत का नहीं बल्कि चालाकी का भी खेल है। बिल्कुल, चालाकी और दबाव को सही तरीके से हैंडल करने का खेल है। अब इस चर्चा के अंत में एक बहुत ही अहम सवाल उठता है जो सोचने पर मजबूर करता है। वो क्या? जब एक टीम के पास फिन एलन जैसी विस्फोटक शक्ति हो और अजिंक्य रहाणे जैसा अनुभवी कप्तान हो, तो स्कोरबोर्ड के दबाव में पूरी बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह 16 ओवर में ही क्यों बिखर जाती है? बहुत ही गहरा सवाल है ये। क्या KKR साझेदारियों से ज्यादा व्यक्तिगत चमत्कारों पर निर्भर हो रही है? ये मुमकिन है, क्योंकि बिना साझेदारी के इतने बड़े लक्ष्य हासिल नहीं होते। एग्जैक्टली। ये सच में एक विचारणीय प्रश्न है। हम चाहेंगे कि कमेंट्स में इस हार की असली वजह पर विचार जरूर साझा किए जाएं। बिल्कुल, हमें कमेंट्स में इन विचारों का इंतजार रहेगा। और हाँ, रणनीतियों की ऐसी ही गहराइयों को नापने के लिए और इस तरह के विश्लेषण सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया।